केजरीवाल जी का क्या है कि भ्रष्टाचार की लिमिट क्रॉस कर दी है। दूसरी आपको बता दें 21 को इनको जाना होगा, परंतु केजरीवाल इतने बड़े ड्रामेबाज, इतना बड़ा प्रोपोगंडा मास्टर है। अगले ने क्या है 19 तारीख से अगला जा रहा है केजरीवाल विपස්සना के लेकर। तो आप देखिए तब भी आप समझ लीजिए कितना बड़ा ईडी और सब लोगों ने कितना इनके साथ मरम्मत की, इनको उस समय नहीं पकड़ा। ये सेकंड तीसरे के बाद में इनकी कुर्की की पोजीशन हो जाएगी और कुर्की मस्ट भी होनी चाहिए, और अगर ये नहीं जाते हैं तो इसके बाद इनकी कुर्की होनी चाहिए शीश महल की। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब शराब घोटाले में केजरीवाल को दूसरा समन मिला है और ईडी ने 21 दिसंबर को अब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। यानी एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को समन मिला है। उन्हें ईडी के दफ्तर पहुंचना होगा, उनसे शराब घोटाले में पूछताछ केंद्रीय जांच एजेंसी करेगी। लेकिन इसी के साथ जो आम आदमी पार्टी है वो बौखला गई है और ये कह रही है कि ये फर्जी केस है, ये झूठा केस है जो हम पर लगाया गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया इस मामले में पहले ही जेल में बंद हैं। विस्तार से इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी के साथ। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि पहला समन अरविंद केजरीवाल ने दरकिनार कर दिया था, चुनावों का बहाना दिया था। अब 21 दिसंबर की तारीख जो है तब ईडी के दफ्तर केजरीवाल को पहुंचना होगा, शराब घोटाले में उनसे पूछताछ होगी। आपको क्या लगता है कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो एक ध्यान लगाने के लिए जो एक कोर्स के लिए जाते हैं, एक बार फिर वो विपश्यना पर जा रहे हैं, तो क्या वो ईडी के सामने जाएंगे या नहीं जाएंगे? और अगर नहीं जाएंगे तो क्या उनकी गिरफ्तारी संभव है कि इस समन के बाद हो सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो ही सम्मन का आया कल, तो आज की मॉर्निंग के बाद आना है कि आप कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई, उसमें कार्यकर्ताओं ने मतलब यही राय दी कि इनको जेल जाना चाहिए मुख्यमंत्री पद का रिजाइन करके। एक कार्यकर्ता ने वहाँ एक बात कही है जो बहुत वो है कि उसने ये बोला एक शेर के जरिए, शायरी के जरिए, शेर की शक्ल में खिंचेगी असली भेड़िए की खाल, शेर की शक्ल में खिंचेगी असली भेड़िए की खाल, बेनकाब होंगे भ्रष्टाचारी जालसाज। शेर की शक्ल में खिंचेगी असली भेड़िए की खाल, बेनकाब होंगे भ्रष्टाचारी जालसाज। आ गया है महल में रहने वाले का काल, आ गया है महल में रहने वाले का काल। जानते हो वो कौन है दिल्ली का बदनुमा लाल? जानते हो वो कौन है दिल्ली का बदनुमा लाल? हालांकि हम भी नहीं समझ पा रहे हो कौन लाल है, आम जनता इसको जाने या दर्शक जाने। परंतु आपको बताना है कि केजरीवाल जी का क्या है कि भ्रष्टाचार की लिमिट क्रॉस कर दी है, इतनी क्रॉस कर दी है कि पूछे नहीं। जब ये जाएंगे तो मनीष सिसोदिया वगैरह कहेंगे तेरे कूचे से हर शख्स बेआबरू हो के निकला। ये बात हमने कह रहे हैं, बहुत बड़े शायर का, तेरे कूचे से हर शख्स बेआबरू हो के निकला, हम पहले निकले आप बाद में निकले। ये पोजीशन है। अब आपको बताना है केजरीवाल जी ने खुद कहा था कि जेल में बहुत अच्छी व्यवस्था है। साथियों, अपने आप कार्यकर्ताओं से कहा चिंता मत करिए, इस समय केजरीवाल कल से आज तक यही लगे हैं और कई बार सार्वजनिक बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप लोग तैयार रहिएगा। आपको बताना है आज सुबह उनके यहाँ मुश्किल से 30-35 लोग गए, सबको रात भर से फ़ोन किए जा रहे हैं आइए आइए आइए, मतलब भीड़ लगा लीजिए, सब लोग जेल भर दीजिए। और ये पहले चाह रहे हैं जेल भरो आंदोलन नहीं होगा, चूँकि लोग केजरीवाल को जान गए हैं और वहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है। दूसरी आपको बता दें 21 को इनको जाना होगा, परंतु केजरीवाल इतने बड़े ड्रामेबाज, इतना बड़ा प्रोपोगंडा मास्टर है, कहीं ना कहीं कुछ बहाना। अगले ने क्या है 19 तारीख से अगला जा रहा है केजरीवाल विपස්සना के लेकर। विपස්සना एक आराधना है जो बौद्ध उसके हिंदुस्तान की, जो भारत से निकली हुई यहाँ के ऋषियों मुनियों की है। अगला फ़ायदा उठाना चाह रहा केजरीवाल, वो केजरीवाल इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है कि विपස්සना से उठा ले। विपස්සना हर जगह हो सकती, जेल में विपස්සना का बहुत। मैं खुद विपස්සना का टीचर हूँ, गोयनका जी का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। गोयनका जी मेरे अच्छे परिचितों में थे और गोयनका जी के उससे हमने इगतपुरी महाराष्ट्र में बाकायदे ट्रेनिंग ली, जो बड़ी टफ ट्रेनिंग उस समय संभव नहीं थी, उनसे डायरेक्ट ट्रेनिंग ली। और मैं उसका टीचर हूँ, तमाम जगह मुझे जाना होता है, जेल में भी मैं कई बार ट्रेनिंग गया हूँ।
अगर इनको विपස්සना पड़ती तो मैं आके ट्रेनिंग दूंगा, मगर मेरी एक मजबूरी है, जेल में मैं आधे घंटे से ज़्यादा 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि लोग बड़े बुजुर्गों ने कहा है संगत का असर पड़ता। हम ये नहीं चाहते केजरीवाल के साथ ज़्यादा टाइम रहें, कहीं पता चला हमारी भी संगत वैसी हो जाए। तीसरा ये है, आपको बतलाना है कि अगले के दो सम्मन हो गए, तीसरे के बाद इनकी पोजीशन कुर्क की होगी। और पहले भी केजरीवाल जी ने क्या किया, कह दिया मैं इलेक्शन में जा रहा हूँ। तो आप देखिए, तब भी आप समझ लीजिए कितना बड़ा ईडी और सब लोगों ने कितना इनके साथ मरम्मत की कि इनको उस समय नहीं पकड़ा। ये सेकंड तीसरे के बाद में इनकी कुर्की की पोजीशन हो जाएगी, और कुर्की मस्ट भी होनी चाहिए। और अगर ये नहीं जाते हैं तो इसके बाद इनकी कुर्की होनी चाहिए शीश महल की। एक चीज़ और है कि चूँकि एक मुख्यमंत्री है, काफ़ी पढ़ा लिखा है, ये वहाँ पे अशिक्षित लोगों को पढ़ाएं जा कर के, सिखाएं जा कर के, और इनको वो भी वहाँ के नॉर्म्स वगैरह बता दीजिए कि वहाँ जा कर के ये ना कहें कट्टर ईमानदार मैं। दूसरा, वहाँ जा कर के ये ना कहें कि मैं मतलब भगत सिंह, अपने आदमियों को भगत सिंह ना कहें, नेता सुभाष चंद्र बोस ना कहें, ये ना कहें। और ये ना कहें कि मैंने डिग्री देख ली है, इनकी डिग्री सही है, पता चला बाद में फर्जी निकली। और हाईकोर्ट कह रहा था इन्हीं का मंत्री जो था, लॉ का मिनिस्टर, ना वो बैरिस्टर था, ना ही LLB था। ये सब वहाँ ना कहें। चूँकि मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे जेल में एक चीज़ और है, एक चंद्रा स्वामी नाम के गए थे, बहुत बड़े व्यक्ति, प्रधानमंत्री के खास थे। जब अंदर गए तो बोले चिंता ना करो, मैं छूट जाओगे ये वो। फिर उनको लोगों ने यहाँ पर काफ़ी दिनों तक वो मतलब यहाँ पे लोगों ने उंगली के निशान छाप दिए थे, कांग्रेस का पंजा। तो केजरीवाल जी वहाँ ध्यान रखें कि इस तरह का कोई बात वैसी ना करें। मैं कट्टर ईमानदार, वहाँ जाके वहाँ इनको टाइम मिलेगा। और ये है कि घर में उतने बड़े पर्दे नहीं होंगे, शीश महल वाली सुविधाएं वहाँ भी दी जाएं। वहाँ पर भी इनके जो पर्दे हैं वहाँ से निकाल करके वहाँ लगाया जाए, बढ़िया कामोड दिया जाए। दूसरा, इनको पढ़ने को मिल जाएगा। जैसे सिसोदिया जैसा व्यक्ति, उसने कई किताबें पढ़ी नहीं थी, राम मनोहर लोहिया जी को पढ़ा ही नहीं था, तमाम किताबें मंगाई। इनको भी तमाम किताबें दी जाए, पढ़ने की सुविधा दी जाए, मेज कुर्सी दी जाए। साथ में आपको बताएं, लेकिन यहाँ पर एक और जो सवाल लगातार आम आदमी पार्टी के नेता उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि PM मोदी का अगर कोई कंपटीशन है तो वो अरविंद केजरीवाल बन चुके हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की तैयारी जो है वो की जा रही है। बड़ी ताज्जुब की बात है। PM मोदी देश का प्रधानमंत्री हैं, उनका पूरे देश में वो है। इनकी जितनी लोकसभा सीटें हैं उतनी उनकी एक एक प्रांत से होती है। जो आदमी दिल्ली से अभी तक एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाया, पूरे देश में अभी तक उसकी 12-10 सीटें नहीं हो पाई। तो आप समझ लीजिए एक सांसद जिसका हो तो वो कहाँ से, आप समझ लीजिए अकेला चना कहीं बाहर थोड़ी फोड़ सकता। दूसरी बात, PM से टक्कर का, PM के बराबर कभी टक्कर नहीं दे सकते। PM का त्याग है, PM के ऊपर कोई आरोप नहीं है। PM ये नहीं करोड़ों रुपए का कामोड यूज़ करते हैं, उनके घर पे पर्दे लगे हों। उन्होंने अपनी माँ तक को बुलाया, बुला करके ना अपने भाई को रहने दिया न किसी को। अब PM बेदाग हैं। ये जितना कहते थे मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं ये नहीं, आप ये समझ लिए भगवान का दिया हुआ इनके पास सब कुछ था। उसके बावजूद भी आपको बताना है 45 करोड़ का बंगला, महंगी गाड़ी, और फंसे काहे में, शराब घोटाले में, तमाम घोटालों का बादशाह है, आप समझ लीजिए। एयर कंडीशन का कामोड, करोड़ों रुपए के पर्दे, ये सब चीज़ें जो हैं जेल में इन्हीं का राज है। मगर वहाँ जाके ना करें। आपको बताना, सिसोदिया वहाँ क्या कर रहे थे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन्हीं के साथी ने बताया कि वहाँ पे सबसे कह रहे थे तुम्हारी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, तुमको हम छुड़वा देंगे। करोड़ों रुपए कमा लिए इन्हीं के, उसने बाकायदे एफिडेविट दिया। वहाँ जा कर के वहाँ भी उगाही का काम न करें केजरीवाल। चूँकि मैं सलाह इसलिए दे रहा हूँ कि इनके एक साथी के लिए किया, और अपने साथियों के साथ रहें। कुछ और भी साथी इनके पहुँच जाएंगे। शीश महल तब तक खाली कर दें और राघव चड्ढा को बना दें चीफ मिनिस्टर, राघव चड्ढा को बना दें, वो ठीक है, वो सब कुछ देखे रहेगा। आप यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अब 21 दिसंबर की तारीख, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल ईडी के समन को लेकर सीरियस होंगे? क्या वो जाएंगे जो है ईडी के दफ्तर, या नहीं जाएंगे, या एक बार फिर से बहाना बनाएंगे? और कब आपको लगता है कि इनकी गिरफ्तारी जो है इस पूरे मामले में हो सकती है? देखिए, इनकी गिरफ्तारी होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, एक कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं।
एक कहावत है, मतलब मैं केजरीवाल की नहीं कह रहा हूँ, तो तमाम जगह ये पोजीशन है। आपको बताना है, कोई भी भ्रष्टाचारी, कोई भी अगर गलत आदमी होता है तो पहले से सोच लेता है कि हमको जेल जाना पड़ेगा। यहाँ पे वो चिल्लाने लगता है, सब अपनी व्यवस्था करने लगता है। तो मतलब हमने ये जो कहा है लातों भूत बालों केजरीवाल, आपको बताना है केजरीवाल जी ने पहले से व्यवस्था कर ली, पूरी तैयारी कर ली। केजरीवाल जानते थे मैं ये गुनाह कर रहा हूँ, मुझे सज़ा होगी, अगले ने पहले से मूड बना लिया था। अब ये केजरीवाल वहाँ पे जाएंगे और इनकी निश्चित तौर पर अरेस्टिंग होगी। मगर अगला बहुत बड़ा, आप समझ लीजिए, अगले के पास टॉप के एडवोकेट हैं। तो केजरीवाल जी करेंगे क्या कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वहाँ से लेंगे और इनको वही झटका लगेगा। आप हर जगह फटकार, जैसे कि सिसोदिया को पड़ रही, इनको पड़ रही। मगर आपको बताना है, जब केजरीवाल चले जाएंगे, आज इन्होंने बंगले में लोगों को कल से सलाह दे रहे हैं कि जब मैं जाऊँ तो कहिएगा कि जैसे गणपत बप्पा अगली बरस जल्दी आइयो। तो वहाँ पे कार्यकर्ता जो हैं ये नारा लगाने को तैयार नहीं है कि इनको ये है कि केजरीवाल जी आप जा रहे हो, मतलब अगले महीने जल्दी आइयो। तो लोग ये नहीं कहेंगे, लोग यही चाह रहे हैं कि जाओ, अब आओ ना। इनके आने की अब संभावना कई वर्षों तक नहीं रहेगी, क्योंकि इतने भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है, किंग पिन जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये इससे एक पता चलता है कि अब भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जेल में सलाखों में होंगे। तो जिस तरीके से ईडी का समन अरविंद केजरीवाल को मिला है और जाहिर तौर पर उनके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, आम आदमी पार्टी के लिए झटका है। आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि किंगपिन जो है वो अब सलाखों के पीछे होंगे, यानी अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा। ये साफ तौर पर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी की ओर से कहा गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।